जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 17वां अध्याय। छत्रवृद्ध राज्य आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजेंद्र पुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, राजी, शक्तिशाली, रम और आनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, कश्य, कुश और गुत्समद। गुत्समद का पुत्र हुआ शुनक, और इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। कश्यप जी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी, यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके सिमरन मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास, और दिवोदास का घुमान, जिसका एक नाम प्रधन भी है। यही घुमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाक्ष के नाम से भी प्रसिद्ध है। घुमान के ही पुत्र आलर्क आदि हुए। परीक्षित आलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु, और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से दृष्ट केतु, दृष्ट केतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वितिहोत, वितिहोत से भर्ग, और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रंभस, और उससे गंभीर, और गंभीर से अक्री का जन्म हुआ। अक्री की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब आनन्या का वंश सुनो। आनन्या का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिकुद, और त्रिकुद का धर्मसारथी, धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरया। शांतरया आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित आयु के पुत्र राजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से राजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर राजी को लौटा दिया, और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब राजी की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी राजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वह स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वह धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब राजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी ना बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रीति, प्रीति से संजय, और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हरिवन, हरिवन से सहदेव, सहदेव से हीन, और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकीर्ति, संकीर्ति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृद्धि की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब निहुष वंश का वर्णन सुनो। 17वां अध्याय संपूर्ण। 18वां अध्याय ययाति चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नुहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम था यति, ययाति, संयति, आयति, वियति और कृति। नुहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है जो उसके दाव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की
चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों के ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया। तब राजक के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतियोम यानी उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। एक दिन वह अपनी गुरु पत्नी देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वह एक दूसरे पर जल उछाल कर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सुकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, तो जो परम पुरुष परमात्मा के मुख्य रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल और देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांसें लेने लगी। उसने अपने दांतों से होंठ दबाकर कहा, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ पता भी है बात का? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार कड़ी कड़ी बात कहकर गुरु पुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीन कर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने पर संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर से आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है। यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों या किसी और मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो ना था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खिंच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए, तब देवयानी रोटती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचाट गया। वह पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उसके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत ना करा दें अथवा मुझे शाप ना दे दें। अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य का क्रोध तो आधे का ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन,
मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दो और जहाँ कहीं जाऊँ, शमिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शमिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उनकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य ने देवयानी का व्यवहार राजा ययाति के साथ कर दिया और शमिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन इसको अपने सेज पर कभी ना आने देना। परीक्षित। कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शमिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शमिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु तथा वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहुत, अनु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शमिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा है, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक भी गए, परंतु मना ना सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंदबुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को करूब कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना को दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित। इसी प्रकार तुर्वसु, द्रुह और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य माने बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा कि बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कह दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है, और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वह तो पिता का मल मूत्र ही है। परीक्षित। इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगा। वे 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रीतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेकों नाम
और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययातियों की भोगों से तृप्ति न हो सकी। 18वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।